हाँ जी चलो। तो डाउट्स ट्रिग्नोमेट्री असाइनमेंट के फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ वन। फोर्थ का ए पार्ट देखो जरा। cos 6x माने माइक ऑन करो। यस सर। ठीक है, इधर देखो, इधर सब कुछ cos x की फॉर्म में है, तो 6x से अगर cos x जाना है तो मेरे को 6x से x जाना है, तो एक तो पहले 1/3 करना पड़ेगा, तो 6x का 1/3 करूंगा 2x आ जाएगा, फिर हाफ एंगल करना पड़ेगा। यस सर। और मैं पहले हाफ कर सकता हूं, फिर 1/3 कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, राइट। तो पहले मैंने हाफ एंगल किया, कैसे देखो, इसको लिखा cos ट्वाइस ऑफ 3x, तो cos 2 थीटा, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब 3x माइनस 1, हाँ या ना? यस सर। राइट। अब ये स्क्वायर तो टोटल का होता है, यस सर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया cos 3x का, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, इसका स्क्वायर माइनस 1, तो दिस विल गिव मी cos 6x। इसको ओपन कर दो, अपने आप आपका वो बन जाएगा, बात समझे? यस सर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है tan 2x, सॉरी tan 4x, और इधर सारा का सारा फॉर्मूला ध्यान से चेक करो, tan x की फॉर्म में है, हाँ या ना? यस सर। तो इधर भी वही काम है अपना, क्या कि 4x से x कैसे जाएंगे, पहले हाफ करेंगे फिर से हाफ करेंगे, तो क्या आ जाएगा, इसको लिखा ट्वाइस ऑफ 2x, तो दैट वुड बी tan ट्वाइस ऑफ 2x वुड बी 2 tan थीटा, यानी कि tan 2x ओवर 1 माइनस tan 2x का होल स्क्वायर, tan स्क्वायर 2x, हाँ या ना? 2 tan थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब फिर से यहां पर tan 2x का फॉर्मूला पुट कर दो, तो 2 इंटू 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x ओवर 1 माइनस 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, अपने आप वही चीज बन जाएगी, समझ आया? यस सर। हो जाएगा। यस। थर्ड, थर्ड है इंटरेस्टिंग है थोड़ा, cos 5x। अब 5x का ना हाफ कर सकता हूं ना 1/3 कर सकता हूं, क्योंकि राइट हैंड साइड में सब कुछ मेरे को चाहिए cos x की फॉर्म में, तो इसलिए मैंने इसको क्या लिखा, cos 3x प्लस 2x, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया, तो क्या बन गया, cos 3x cos 2x माइनस sin 3x sin 2x, हाँ या ना? अब पॉइंट ये सबको cos x की फॉर्म में लाना है, किसी को sin x की फॉर्म में नहीं रखना। तो पहले तो cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, हाँ या ना? यस सर। इंटू cos 2x, दैट इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, हाँ या ना? यस सर। श्योर? यस सर। राइट। माइनस 3 sin x का 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x इंटू ये सॉरी sin 2x का, दैट इज 2 sin x cos x, हाँ या ना? यस सर। अब देखो इधर से एक sin x कॉमन आ रहा है, यस सर। तो वो sin x कॉमन आके इधर sin स्क्वायर, वो sin x इधर मिलके sin स्क्वायर, हाँ या ना? यस सर। अब देखो ये sin स्क्वायर को और ये sin स्क्वायर को मैंने लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर, तो क्या बन गया, ये भी सारा का सारा cos में, ये बन गया माइनस 3 माइनस 4 टाइम्स 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू 2 cos x, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब इसको ओपन कर दो, आपका सारा का सारा cos x की फॉर्म में आ गया, यस सर। पक्का? यस सर। तो वी आर डन। सर हाँ जी। इसके बाद ही मेरा सॉल्व हुआ। अच्छा, इसके बाद वैल्यू बनी नहीं आपकी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं हुआ, आप ये बोल रहे हो? यस। यस सर। ओके मेरा ओके। जो प्लस 5 cos x है ना, मेरा हाँ माइनस 11 cos x बन गया। ओके, तो बेसिकली वैल्यू मैच करनी है ना, अभी तो मैं करके दिखा देता हूँ वो पूरा का पूरा, ठीक है ना? यस। ओके। सर सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे कर सकते हैं ना? सेकंड क्वेश्चन 2x प्लस 2x करके, तो सर tan 3x प्लस x करके। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, 2 इंटू 4 8 cos की पावर 5x, this into this minus 6 cos cube x minus 1 into this minus 4 cos cube x, this into this plus 3 cos x, हाँ या ना? यस। माइनस बीच में, अब देखो ये बना 3 माइनस 4 माइनस 1 प्लस 4 cos square x, 2 cos x into 1 2 cos x minus 2 into this, तो 2 cos cube x,
अब इनको मल्टीप्लाई किया -1 इन दोनों के साथ, तो -2 cos x प्लस 2 cos क्यूब x, ये इसके साथ 4 to the 8 cos क्यूब x, दिस इंटू दिस -8 cos की पावर 5x। हाँ या ना? Yes. माइनस साइन ओपन हुआ तो बच्चे ये प्लस हो गया, ये बच्चे माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। हाँ या ना? Yes, sir. तो 8 प्लस 8 16 cos की पावर 5x, तो ये हो गया, ये गया, ये गया। अब cos की पावर 3 -10 -10 तो -20 cos की पावर 5x, सॉरी cos की पावर 3x, Yes. और +3 + 2 5 cos x। आई होप क्लियर हुआ, हो गया, ये तो प्रूव करना था। Yes, sir. श्योर? सर हाँ जी। ये जो आपने साइन स्क्वायर एक्स और वो वाला जो पार्ट किया था वो एक बार बता दो। अरे बेसिकली हमने क्या किया, सब कुछ cos की फॉर्म में लाना है, तो साइन को cos की फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो भी चीज थी उनको साइन स्क्वायर का कॉम्बिनेशन बनाने, सबको साइन स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, ताकि साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर डाल दूं। ओके तो क्या था, देखो sin 3x यानी कि 3 sin x -4 sin क्यूब x इंटू 2 sin x cos x। हाँ या ना? यस सर इधर से एक साइन कॉमन आ रहा है दोनों से, यस इधर 3 बचा, इधर साइन स्क्वायर, वो साइन इधर आ गया तो साइन स्क्वायर, तो ये भी साइन स्क्वायर, ये भी साइन स्क्वायर, इस साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर, इस साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर Yes, sir. तो ये क्वेश्चन तो क्लियर है, और क्वेश्चन बोलो। सर हाँ जी। 8 question. इसमें पहले अभी कोई डाउट आ रहा है शायद किसी को? सर मेरे को फर्स्ट पार्ट में है इसी क्वेश्चन के। हाँ बोलो ना। सर आपने उसमें एक स्टेप किया था जिसमें आपने cos स्क्वायर 3x को cos 3x होल स्क्वायर लिख के ओपन कर दिया था। cos सर जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में स्टेप किया था ना, cos स्क्वायर 3x को cos 3x का होल स्क्वायर लिख ये। के ओपन। हाँ सर आपने मना नहीं किया था ऐसे करने के लिए? मैडम जी, मैंने बोला था ये होता है। सर जब पिछली बार मैंने किया था तब तो आपने मना कर दिया था। बिल्कुल भी नहीं, ये मैंने बोला था एक्चुअली में। देखो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a इंटू ए, तो साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, लेकिन उसको लिखने का तरीका ये होता है, और इसका मतलब एक्चुअली में होता यही है कि साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बिल्कुल ये वैलिड है। बाकी प्लीज कंफर्म करो, मैंने ये बोला हुआ है ना, ये वैलिड है। यस सर यस सर यस सर आने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और बोलो। 8 8 सर क्वेश्चन 6 भी Sir, हाँ। 7th B. अरे एक सेकंड, हाँ एक चुप। फिफ्थ किसका है? सर कौन सा? फिफ्थ है किसी का? मेरा मेरा अच्छा फिफ्थ है, फिफ्थ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। x cos थीटा इक्वल टू y cos 2 थीटा प्लस 2 पाई बाय 3 इक्वल टू z cos थीटा प्लस 4 पाई बाय 3। ये शायद मैंने क्लास में करवाया था, बट दोबारा ध्यान से देखो, xy प्लस yz प्लस xz इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है आपको, है ना? तो जो चीज प्रूव करनी है उसको पहले मैंने xyz से डिवाइड कर दिया, तो ये चीज क्या बनी, xy कटा 1 बाय z प्लस ये चीज yz कटा तो 1 बाय x प्लस ये दोनों xz कटा तो 1 बाय y दैट इज 0। तो ये प्रूव करना है। हाँ जी, क्लियर है? यस सर राइट। अब याद रखो, आज के बाद ये चीज याद रख लो, ये हमेशा यही होता है कि जब भी तीन चीजों को बराबर किया जाता है तो इस चीज को k ले लिया करो। ठीक है, अब इस चीज को k लिया तो क्या आ गया, x cos थीटा इज k, तो 1 बाय x k को इधर ले आओ, तो cos थीटा बाय x, सॉरी cos थीटा बाय k इज 1 बाय x। हाँ या ना? यस सर राइट। नाउ y cos थीटा प्लस 2 पाई बाय 3 इज अगेन k, तो k को इधर ले आओ, y को इधर ले आओ, तो cos थीटा प्लस 2 पाई बाय 3 बाय k इज 1 बाय y। हाँ या ना?
Yes, sir. राइट। एंड सिमिलरली इन दोनों को k इधर गया z इधर गया तो 1/z इज cos थीटा प्लस 4π/3/k। अब देखो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, दैट इज तीनों के डिनोमिनेटर में k आ रहा है तो 1/k बाहर, तो क्या बचा cos थीटा प्लस cos थीटा प्लस 2π/3 प्लस cos थीटा प्लस 4π/3। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड बन गया, हाँ या ना? Yes, sir. राइट। अब देखो या इन दोनों के ऊपर cos c प्लस cos d लगाया तो क्या आ गया 2 cos, दोनों का एडिशन 2 थीटा प्लस 2π/3 प्लस 4π/3 6π/3। 6π/3 कितना होता है कट के 2π/2 c प्लस d बाई 2। cos दोनों का डिफरेंस थीटा थीटा कटा 4π/3 माइनस 2π/3 2π/3 बाई 2 तो π/3 प्लस cos थीटा इंटू 1/k, हाँ या ना? Yes, sir. ये 1/2 और ये 2 कटा, ये 2 2 2 कटा तो ये आ गया cos थीटा प्लस पाई प्लस cos थीटा 1/k। तो cos पाई प्लस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा कट के 0 आ गया, तो यही चीज तो 0 प्रूव करना था। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ओके, फिफ्थ हो गया, और बोलो। Sir, 7th. Sir, सेवंथ, तो 6 था question। सिक्स्थ, ओके। सिक्स में देखो क्या बोल रहा है वो, इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना था। आई डोंट नो, शायद साइन में गलती हो रही होगी आपकी, इसलिए नहीं मैच किया, या हो सकता है साइन की प्रॉब्लम ना हो। गिवन स्टेटमेंट में क्या चीज है, cos 9 थीटा माइनस cos 3 थीटा डिवाइडेड बाय cos 5 थीटा डिवाइडेड बाय sin 17 थीटा माइनस sin 3 थीटा। तो cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2, दोनों का एडिशन 14/2 7 थीटा sin d माइनस c, तो दिस माइनस दिस किया तो माइनस 4 थीटा बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो ये माइनस साइन बाहर आ गया, डिवाइडेड बाय sin c माइनस sin d, तो 2 cos, दोनों का एडिशन 20/2 10 थीटा इंटू साइन, दोनों का सब्ट्रैक्शन दिस माइनस दिस 14/2 तो 7 थीटा, हाँ है ना? राइट। तो ये 7 थीटा कटा, साइन 2 2 कटा तो आ गया माइनस साइन 2 थीटा बाय cos 10 थीटा। ये तो प्रूव करना था। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. सिक्स क्वेश्चन किसका डाउट था? सो मेरा था, बट तो मेरे भी साइन में गड़बड़ी आ रही थी। साइन में प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ अब क्लियर हुआ? हाँ जी सर। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा नेक्स्ट सेवंथ, देखो सेवंथ क्वेश्चन देखो जरा, बिल्कुल। अब ध्यान से देखो यार, ये सेम क्वेश्चन 10 में हैंडल किया हुआ हमने। क्या चीज, सब कुछ कॉट में है, 3x 2x एंड x, तो इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस x, हाँ है ना? Yes, sir. Yes. राइट। अब इसके ऊपर कॉट चाहिए सब कुछ, तो कॉट का फॉर्मूला लगा दिया, तो कॉट 3x इज कॉट 2x प्लस x, दैट इज कॉट 2x कॉट x माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट 2x प्लस कॉट x, हाँ है ना? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थोड़ा आगे पीछे करो, मैनिपुलेट करना है, वी आर डन, ये डायरेक्ट बन जाएगा। बात समझ में आया? Yes, sir. सर मैंने cot 3x कॉमन ले लिया था इसमें। उससे भी हो जाएगा, cot नहीं, 2x ले लो, सर, cot 3x ले लो, नहीं हुआ? नहीं सर, हो गया था मेरा। हाँ उससे भी हो जाएगा, बिल्कुल। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ जिसका डाउट था? सर, कॉमन लेने का मतलब कैसे लिया? कॉमन लेने का बच्चे मतलब है कि देखो इसने क्या किया,
इन दोनों टर्म से cot 3x कॉमन ले लिया, तो माइनस cot 3x कॉमन, तो बचा cot 2x प्लस cot x, और इधर cot x cot 2x। बात समझे? यस सर, इतना तो समझ आया, बट फिर इसके आगे सॉल्व कैसे होगा? अरे बता रहा हूँ, सुनो तो सही, यहां तक क्लियर है? हाँ। हाँ, अब देखो इस cot 3x को लिखा cot 2x प्लस x, ये समझे? अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, तो माइनस cot 2x cot x माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot 2x प्लस cot x इनटू cot 2x प्लस cot x एंड इधर cot x cot 2x का प्रोडक्ट। हाँ है ना? ये ब्रैकेट लगानी बहुत जरूरी है क्योंकि माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ है ना? यस सर। तो ये इसके साथ कटा, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस cot x cot 2x माइनस माइनस प्लस 1, तो ये इसके साथ कटा तो बचा सिर्फ प्लस 1। अब समझे? हाँ जी। तो इससे हो गया, ठीक है? हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट 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 राइट, ठीक है। और बोलो, और क्वेश्चन? Sir, 8th. 8th, एट्थ क्वेश्चन में देखो जरा, cos square x cos square, अच्छा याद करो, किसका डाउट है ये? एट्थ बताओ जरा। Sir, मेरा। मेरा मैथ 3, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन देखो दोनों, एट्थ क्वेश्चन जब हमने क्लास में किया था तो मैंने ये चीज बताई थी कि जब भी स्क्वायर आ जाता है तो किस में कन्वर्ट करते हैं? 1 plus cos 2x by 2. डबल एंगल, इन शॉर्ट, राइट। और क्यूब आ जाता तो ट्रिपल एंगल। तो इसके Triple अंदर, angle. हाँ इसके अंदर क्या चीज आ रही है? स्क्वायर, तो इसको लिखा cos square x प्लस cos square a प्लस 120 प्लस cos square a माइनस 120, राइट। अब देखो इसको डबल एंगल में किया तो 1 प्लस cos का डबल एंगल 2a बाई 2, 1 प्लस cos इस पूरी चीज का डबल एंगल यानी कि 2a प्लस 240 बाई 2 प्लस 1 प्लस cos पूरी चीज का डबल एंगल 2a माइनस 240 बाई 2। तो 2 2 2 सबका कॉमन 1 बाई 2, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस cos 2a प्लस cos 2a प्लस 240 प्लस cos 2a माइनस 240। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। अब देखो, अब यहाँ पे cos c प्लस cos g, तो दैट इज 2 cos, दोनों का एडिशन, तो माइनस 240 प्लस 240 कटा, बचा 2a प्लस 2a 4a बाई 2, तो 2a cos, दोनों का सब्ट्रैक्शन। अब जब देखो दिस माइनस दिस करूंगा, 2a 2a कटेगा, 240 प्लस 240 480 बाई 2, तो 240 प्लस cos 2a प्लस 3 एंड हाफ। हाँ है ना? Yes, sir. राइट। Yes. अच्छा, cos 240 डिग्री की वैल्यू माइनस हाफ होती है, ये निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो ये माइनस इधर आया एंड नीचे 2 2 2 कटा, तो cos 2a माइनस cos 2a कटा, तो बचा 3 बाई 2। हाँ जी, क्लियर हुआ? सर Yes. फर्स्ट स्टेप Yes, बताना sir. कैसे किया था? फर्स्ट स्टेप का मतलब ये चीज, हाँ तो जी। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा नहीं होता, तो 1 को इधर लेके गए, 2 से डिवाइड कर दिया, तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया? cos 2 थीटा प्लस 1, तो इसकी जगह cos 2 थीटा प्लस 1 बाई 2, इसकी जगह cos इसका डबल एंगल प्लस 1 बाई 2, इसकी जगह cos इसका डबल एंगल प्लस 1 बाई 2। ट्रिपल एंगल में भी सेम करेंगे? बिल्कुल, अगर क्यूब हो तो। हाँ जी सर। ठीक है ना? और बोलो। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिक्कत आई? सर फर्स्ट स्टेप भी नहीं समझ आया। अरे क्या लिख रहा है? cos c प्लस cos d डिवाइडेड बाय cos sin c माइनस sin d। मैंने साहब न्यूमरेटर में cos c ओके प्लस सर, cos d गॉट सर। है ना? यस सर। पक्का हो जाएगा? यस सर। राइट राइट राइट। और बोलो। सर हाँ जी, सर मुझे फर्स्ट का थर्ड पार्ट नहीं समझ आया कि उसको डबल एंगल में कैसे कन्वर्ट करूँ 45 डिग्री तक जाने के लिए।
फर्स्ट का थर्ड पार्ट sin 22.5. डबल एंगल में कन्वर्ट नहीं करना है, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना है। तो cos Sir. 45 डिग्री को लिखना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इसका हाफ 22.5, तो इसकी वैल्यू 1/√2। तो इसको ये क्या है साइन, ये आ गया ना। अब आई होप क्लियर है। x की वैल्यू निकालनी है अभी हमें, आ जाना। क्लियर हुआ? हाँ जी, सर हेलो आपका कहाँ से आया? हेलो, हाँ जी। सर आपका 2 कहाँ से आया? 2 into 2 लिखा ना आपने? कहाँ 2 into 2? अरे 2 into 2 नहीं, 2x स्क्वायर है, इसको मैंने x ले लिया, तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको x ले लिया। ओके अब यहां से x की वैल्यू निकालनी है। ओके। हाँ जी, डन फर्स्ट 10 क्वेश्चंस के। यस सर। चलो अब आ जाओ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर कंटिन्यू करते हैं। इसके नेक्स्ट 12 क्वेश्चंस के डाउट्स कल होंगे, ठीक है, फिर बाकी उससे वेडनेसडे होंगे। थर्सडे तुम्हारा टेस्ट है, इसलिए बाय वेडनेसडे हमें डाउट्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। थर्सडे तुम्हारा अगेन टेस्ट है। अच्छा, अब फ्राइडे नहीं था? अभी इस वीक थर्सडे। ओके सर। ओके जी, देखो एक दो दिन आगे पीछे थोड़ा सा होगा ही होगा, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हमें होना पड़ेगा, ठीक है ना, जैसे जैसे कंप्लीट हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली। ओके सर। आ जाओ, अब ध्यान से देखना कॉम्प्लेक्स नंबर का। सर मैं लीव कर दूं? हाँ जी, वो देवांश एंड विशव लीव कर दो। ठीक है सर। चलो ठीक है, अब बाकी आ जाओ प्लीज, ध्यान से देखना जरा। पहले मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का गो थ्रू करा रहा हूँ सारा का सारा, उसके बाद जो पार्ट है नेक्स्ट पार्ट जो हमें कंटिन्यू करना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर स्टार्टिंग हमने कहां से की थी, आइटा से, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ -1। एंड हमने क्या बोला था, आइटा की डिफरेंट पार्ट्स के लिए, आइटा की पावर 1 इज आइटा, आइटा की पावर 2 इज -1, आइटा की पावर 3 इज माइनस आइटा, आइटा की पावर 4 इज +1। एंड फिर हमने इन जनरल रूल क्या बनाया था आइटा की पावर n को निकालने का, कि n को 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो आइटा की पावर हो जाएगा, हाँ या ना? यस यस राइट। Yes, sir. अच्छा, फिर हमने ये बोला था आइटा के साथ अगर कोई रियल नंबर लगा, जैसे 2 आइटा, -3 आइटा, 4 आइटा, 7 आइटा, 100 आइटा, तो ये सारे इमेजिनरी नंबर होते हैं क्योंकि आइटा लगा हुआ है, ठीक है। फिर हमने ये बोला था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है दैट इज नथिंग बट a प्लस आइटा b, दैट मींस रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। तो लेट्स से z इज r, ये ले लो, या x प्लस आइटा y ले लो स्टैंडर्ड, तो रियल पार्ट ऑफ z इज नथिंग बट x एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नथिंग बट y। याद रखना इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो आइटा का कोफिशिएंट होता है, आइटा के साथ नहीं आता। आई होप ये चीज क्लियर है, यस सर। यस राइट? Yes, sir. अच्छा, आइटा y इज इमेजिनरी नंबर बट y इज इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट के नाम में इमेजिनरी वर्ड जरूर आता है बट वो होता रियल नंबर है, हाँ या ना? y आइटा का कोफिशिएंट, क्योंकि आइटा नहीं है तो रियल नंबर है, हाँ या ना? यस राइट। Yes. इसके बाद हमने इसके ऊपर किए थे ऑपरेशंस। ऑपरेशंस के अंदर सबसे पहले आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी के अंदर हमने बोला था x प्लस आइटा y इज इक्वल टू c प्लस आइटा d। अगर x इज इक्वल टू c हुआ तो एंड y इज इक्वल टू d हुआ तो। हाँ जी, क्लियर हुआ? रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होना चाहिए, तो ही जाके दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होंगे, अदरवाइज दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर नहीं हो सकते। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. राइट। अच्छा, नेक्स्ट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो x प्लस आइटा y प्लस a प्लस आइटा b, x प्लस आइटा y माइनस a प्लस आइटा b। तो इन दोनों को ऐड करने का तरीका, x एंड a को, रियल के पास साथ ऐड करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो x प्लस a प्लस आइटा टाइम्स y प्लस b, इधर रियल को रियल के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, x माइनस a प्लस आइटा टाइम्स y माइनस b। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. श्योर? चले आगे, Yes, sir. राइट। देन थर्ड मल्टीप्लीकेशन, x प्लस आइटा y इंटू a प्लस आइटा b। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका सबको सबके साथ, तो x a प्लस आइटा x b प्लस आइटा y a
आइटा स्क्वायर -1 तो -YB, तो इसका रियल पार्ट क्या गया, XA - YB प्लस आइटा कॉमन XB प्लस YA। तो इसका प्रोडक्ट का रियल पार्ट क्या जाएगा, XA - YB, एंड प्रोडक्ट का इमेजिनरी पार्ट क्या जाएगा, XB प्लस YA। सिमिलरली डिवीजन के अंदर हमने बोला था x प्लस आइटा y डिवाइडेड बाय a प्लस आइटा b। अब स्टैंडर्ड डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होती है, इट हैज टू बी इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा b, यानी कि आइटा न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया, दैट इज सिंप्लीफाई आइटा b डिवाइडेड बाय a माइनस आइटा b। तो डिनोमिनेटर में क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ऊपर आ गया ax प्लस आइटा ay माइनस आइटा bx माइनस आइटा स्क्वायर प्लस 1 होता है, और YB। तो ये बन गया ax प्लस YB रियल का रियल के साथ, एंड आइटा कॉमन लेके ay माइनस bx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ दिस इज द रियल पार्ट ऑफ x प्लस आइटा y बाय a प्लस आइटा b, एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ x प्लस आइटा y बाय a प्लस आइटा b। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? हाँ जी श्रेया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं आएगा? बिल्कुल भी नहीं, a प्लस आइटा b इंटू a माइनस आइटा b, दैट वुड बी a स्क्वायर माइनस आइटा b का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस, अब आइटा का स्क्वायर क्या होगा, -1, तो माइनस b स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। ओके सर। पक्का सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो जरा नेक्स्ट। अब इसके बाद हमने क्या किया था, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। इसके पहले हमने किया था दो चीजें, हाँ, मॉडुलस एंड कंजुगेट, छोटी सी चीजें हैं, देखो जरा। अब आज एक्चुअली में तुम्हें कंजुगेट करना रियल मतलब समझ में आएगा, मॉडुलस का मे बी आज मे बी कल। देखो, तो z अगर मेरा x प्लस आइटा y है, तो z कंजुगेट क्या होगा, x माइनस आइटा y, यानी कि जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yeah. ओके, अब देखो, फिर हमने ये बोला था कि z अगर हमारा x प्लस आइटा y है, तो z का मोड क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द रूट। यानी कि यहां पर आइटा नहीं आता। आई होप क्लियर हुआ, यस राइट। Yes, तो sir. 3 + 4 आइटा का मोड क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट, राइट। फिर हमने लास्ट में ये बोला था कि x प्लस आइटा y, x माइनस आइटा y माइनस x प्लस आइटा y माइनस x माइनस आइटा y, इन चारों का मोड सेम होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर द रूट। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर जब होगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अंडर द रूट, तो स्क्वायर करने से नेगेटिव भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इनके फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes. यस सर। Yes, sir. चले आगे। Yes. यस सर। ओके, अब देखो जरा लास्ट पॉइंट, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं एक एग्जांपल लेके जा रहा हूं जिसके थ्रू मैं ये सारा समझाता हूं। एंड स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे 3 - 4 आइटा का स्क्वायर रूट, तो हमने ये बोला था कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट जो होगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहेगा। तो लेट्स से दैट इज x प्लस आइटा y, स्क्वायरिंग कर दी, ये हटा, तो दैट इज इसका स्क्वायर, तो दैट इज x स्क्वायर। अब आइटा y का स्क्वायर होगा वो माइनस y स्क्वायर आएगा, प्लस 2 आइटा xy। तो रियल पार्ट को रियल के साथ कंपेयर कराया, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज 3, एंड इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ 2xy इज -4। अब इसके बाद हम एक
आइडेंटिटी यूज करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर यहाँ पे पुट किया तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसका स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर y का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर आ गया 16, तो ये आ गया 25। यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ गया 5, यहाँ पे प्लस माइनस 5 नहीं आ सकता। अब मेरे को ये बताओ ये नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? हाँ जी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है मैंने बोला पॉजिटिव ही आ सकता है, नेगेटिव नहीं आ सकता। क्यों नेगेटिव नहीं आ सकता? Square root is always positive. अरे पता है क्या कि वो रियल नंबर है? क्या नंबर है? अब मेरे को ये बताओ, अगर मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आइटा वाई है तो वहां पे x और y क्या होंगे? रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर? Real number. रियल नंबर्स। राइट, x प्लस आइटा वाई में x एंड y तो रियल नंबर होंगे, तो रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है हमेशा? Positive. तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं आ सकता। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है हमारे पास? 5, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 3, दोनों को ऐड करो तो 2x स्क्वायर इज 8, एक्स स्क्वायर इज 4, तो x इज प्लस माइनस 2। अब एक्स स्क्वायर 4 इधर पुट करो तो 4 प्लस 5, वाई स्क्वायर इज 5, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 1, y इज प्लस माइनस 1। अब इनके कॉम्बिनेशन से हमारे 4 नंबर बने, 2 प्लस आइटा, 2 माइनस आइटा, -2 प्लस आइटा, -2 माइनस आइटा, एक्स एंड वाई की वैल्यू पुट करके। ठीक है, तो हमें लेकिन कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए जिनके अंदर एक्स एंड वाई दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव हो? तो वो आएगा ये दोनों, तो ये दोनों रिजेक्टेड, सो दीज आर द 2 आंसर्स। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ अभी तक? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sure. Yes, sir. किसी को कोई डाउट तो नहीं? So last part repeat कर दो, नेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है। सॉरी, लास्ट पार्ट थोड़ा रिपीट कर दो, ये प्लस माइनस साइन कर रहा है। एक बात बताओ, यहाँ पे एक्स वाई क्या है? नेगेटिव। यहाँ पर हमें क्या चीज चूज की हमने? देखो, जो ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके अंदर एक्स एंड वाई क्या क्या है? 2 1, 2 -1, -2 1 एंड -2 -1, हाँ या ना? इसके अंदर Yes. दोनों का प्रोडक्ट करो पॉजिटिव, इसके अंदर दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव, इसके अंदर दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव, इसके अंदर दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए? दोनों का प्रोडक्ट। नेगेटिव। तो हमें ये दो तो चाहिए, ये दोनों नहीं चाहिए, ओके सर। ये चीज थी। हाँ जी, और चले यस। कंटिन्यू करें? Yes, sir. चलो, अब इसके बाद आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट चीज आ रही है हमारे लिए, ठीक है, वो है प्लॉटिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करना है। अब प्रॉब्लम समझो, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है, ठीक है? देखो, एक्स कोमा वाई को जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लॉट करते थे तो हमें क्या चाहिए रहता था? रियल एंड रियल। अभी x प्लस आइटा वाई को अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करना है तो एक रियल पार्ट को प्लॉट करना है एंड एक इमेजिनरी पार्ट को प्लॉट करना है, हाँ या ना? राइट? Yes, sir. तो Yes, sir. Yes. अब पहले हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या होता था? रियल एक्सिस, रियल एक्सिस। अब हमें दोनों रियल एक्सिस नहीं चाहिए, एक रियल चाहिए और एक इमेजिनरी चाहिए। Imaginary. इसलिए हम क्या करते हैं, हम जो ऑलरेडी हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक नया प्लेन बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम आर्गेंट प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब इसके अंदर प्लॉट करने के लिए, राइट, हमें पहले एक रियल एक्सिस को अज्यूम करना है, एक इमेजिनरी को। तो हम इसको रियल एक्सिस अज्यूम करते हैं एंड इसको इमेजिनरी एक्सिस। मतलब वर्टिकल लाइन पे जो भी पॉइंट प्लॉट होगा वो इमेजिनरी आइटा वाला होगा और रियल वाला एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो देखो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 0 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ऊपर 1 आइटा, 2 आइटा, 3 आइटा, 4 आइटा एंड सो ऑन। नीचे माइनस आइटा, -2 आइटा, -3 आइटा एंड -4 आइटा एंड सो ऑन, हाँ या ना? ठीक है, Excuse me, sir. हाँ जी। तो जैसे वो रियल पार्ट में है, जो नेगेटिव वाली साइड है, तो उनको भी रियली कहेंगे?
रियल एक्सेस हाँ नेगेटिव रियल नंबर हो जाएगा। ओके -2 है तो रियल नंबर ही है, नेगेटिव बट है तो रियल नंबर ही। यस सर ठीक है ना। अब देखो जरा, मान लो मेरे को 2 - 3 आइटा प्लॉट करना है, तो मैं क्या जाऊंगा, रियल एक्सिस पे 2 जाऊंगा एंड इमेजिनरी एक्सिस पे -3 आइटा -3 जाऊंगा। तो -3 का मतलब नीचे की तरफ 3, तो ये आ गया। तो ये जो पॉइंट होगा ये 2 - 3 आइटा को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. राइट। अच्छा यहीं पे अगर हमें 2 + 3 आइटा प्लॉट करना है तो रियल पे 2 एंड अब इमेजिनरी ऊपर की तरफ जाएंगे 3, तो ये आ जाएगा 2 + 3 आइटा। हाँ या ना? Yes, sir. यस सर राइट। अच्छा -2 + 3 आइटा, तो x की तरफ अब -2 जाएंगे रियल पे और y की तरफ ऊपर, तो ये पॉइंट आएगा -2 + 3 आइटा। हाँ या ना? Yes, sir. यस तो सर -2 - 3 आइटा, अब -2 एंड -3 आइटा, तो ये पॉइंट आ जाएगा -2 - 3 आइटा। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. श्योर? हाँ जी बोलो। सर ये कंपल्सरी है कि रियल नंबर को एक्स एक्सिस पे करना है? ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड अज्यूम किया हुआ हमने। राइट, आई होप क्लियर हुआ? यस सर राइट। अच्छा आप देखो जरा, अब डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर अगर मैं देखूं, ठीक है, तो ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो भी नंबर प्लॉट होगा, अब देखो यहां पे याद करो, नॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद करो, यहाँ पे एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, हाँ या ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। Yes. Yes. यस सर अब यहाँ पे x के रिप्रेजेंट कर रहा है रियल पार्ट, y के रिप्रेजेंट कर रहा है इमेजिनरी पार्ट, तो यानी कि यहाँ पे रियल पार्ट भी पॉजिटिव होगा और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव होगा, तो जाके नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट होगा। जैसे 2 + 3 आइटा, 2 भी पॉजिटिव 3 भी पॉजिटिव, हाँ या ना? Yes. यस सर सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए x क्या होता है, नेगेटिव, यानी कि रियल पार्ट नेगेटिव होगा एंड इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव जैसे -2 + 3 आइटा, तो x नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, हाँ या ना? Yes, sir. थर्ड क्वाड्रेंट के लिए x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, यानी कि रियल पार्ट भी नेगेटिव एंड इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव, हाँ या ना? Yes, sir. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए रियल पार्ट पॉजिटिव एंड Positive. इमेजिनरी पार्ट, Negative. नेगेटिव हाँ या ना? Yes, sir. यस बट अभी तक ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पूरे प्लेन को टोटल 9 पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। दीज आर जस्ट दी 4 पार्ट्स, राइट। अब बाकी पार्ट्स क्या हैं, ध्यान से देखो जरा। अब बाकी पार्ट्स में सबसे पहले आता है ओरिजिन, तो ओरिजिन क्या आएगा, 0 + 0 आइटा, राइट, क्योंकि इसका रियल पार्ट भी 0, इमेजिनरी पार्ट भी 0, हाँ या ना? तो ये नंबर ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, ना सेकंड में, ना थर्ड में, ना फोर्थ में, ये ओरिजिन है। ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों के ऊपर लाई करता है। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. तो ये फिफ्थ पार्ट हो गया। अब बात, हाँ जी सर ये सारे क्वाड्रेंट्स एक ही फ्रेम में लाते हैं, एक ही, एक ही प्लेन में आते हैं सारे हाँ क्वाड्रेंट्स? हाँ हाँ, प्लेन एक ही है, प्लेन एक ही है, ठीक है ना, प्लेन एक ही है। हाँ जी क्लियर है, चले आगे। Yes, sir. यस सर यस नाउ नाउ अब देखो, ये आ गई पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस। तो पॉजिटिव रियल एक्सिस के ऊपर अब मेरे को ये बताओ, ये वाई एक्सिस है, सॉरी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई क्या होता है, Y 0. जीरो परफेक्ट, पक्का क्लियर है ये चीज? Yes, यानी कि sir. अब यहाँ पे वाई का मतलब इमेजिनरी पार्ट, Imaginary. यानी कि यहाँ पर जो भी नंबर आएगा उसका रियल पार्ट क्या होगा, अब ये पॉजिटिव है तो रियल पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव एंड Positive. इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0। Zero. जैसे 2 + 0 आइटा, 3 + 0 आइटा, 1/2 + 0 आइटा, हाँ या ना? Yes. ये सारे के सारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे। अब जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, मैं ये नहीं बोल सकता कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में, नहीं, वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। आई होप क्लियर हुआ, वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, Yes. यस Yes. Yes, राइट। sir. सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, X पॉजिटिव axis 0. इमेजिनरी एक्सिस। अब वाई एक्सिस के ऊपर एक्स क्या होता है, Zero. 0. तो यानी कि यहाँ पे रियल पार्ट 0 होगा एंड इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ है। जैसे एग्जांपल 0 + 3 आइटा,
0 + 4 आइटा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये वाला नेगेटिव रियल एक्सिस, तो नेगेटिव रियल एक्सिस के ऊपर अगेन रियल पार्ट नेगेटिव होगा, इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, y 0 होगा। अब जैसे -3 + 0 आइटा, -4 + 0 आइटा, -100 + 0 आइटा, हाँ या ना? Yes, sir. अब ये आया नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस। अब नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे अगेन y एक्सिस है, तो रियल पार्ट x 0, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव। जैसे Negative. 0 - 3 आइटा, 0 - 7/2 आइटा एंड सो ऑन। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो इन 9 पार्ट्स में से कहीं पे लाई करेगा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, या तो सेकंड, या तो थर्ड, या तो फोर्थ, या तो ओरिजिन, या तो पॉजिटिव x, या तो पॉजिटिव इमेजिनरी, पॉजिटिव रियल, पॉजिटिव इमेजिनरी, नेगेटिव रियल, नेगेटिव इमेजिनरी, हाँ या ना? Yes, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे लाई करेगा? डिपेंडिंग अपॉन रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट की वैल्यूज, उनके साइंस हम सब कुछ बता सकते हैं। हाँ जी, आर्गन प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन क्लियर हुआ? नंबर को प्लॉट कैसे करना है? Yes, Yes, sir. sir. किसी को हल्की सी भी कंफ्यूजन है तो बोलो, No, sir. नोट करो, शाबाश, नोट करो। हाँ जी, ध्यान से देखो, अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया, यहां पर हमने टोटल 4 नंबर को प्लॉट किया है। 2 + 3 आइटा, उसका कंजुगेट, उसका ये -z कंजुगेट है, ठीक है? देखो जरा एक्सप्लेन करता हूं। देखो, ये 2 + 3 आइटा था, इसका कंजुगेट एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव ही रहेगा, उसका इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव 2 - 3 आइटा। तो ये अगर z है तो ये z कंजुगेट है, हाँ या ना? राइट? Yes, तो sir. कैन वी से दैट कि z कंजुगेट इज नथिंग बट इसका मिरर इमेज है ना? अगर ये मिरर है तो इसी का मिरर इमेज है ये, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. इमेज बनेगा बेसिकली, राइट, मिरर के अंदर। तो Yes. z कंजुगेट इज नथिंग बट दी मिरर इमेज, और बोल दो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन है ना बेसिकली, राइट, स्लैश रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस। x एक्सिस मतलब रियल एक्सिस, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑफ z, z की मिरर इमेज है ना? ऐसे ही ये देखो जरा, ये चीज क्या जा रही थी? -2 + 3 आइटा, तो विच इज नथिंग बट देखो, -z क्या होगा? -2 - 3 आइटा, तो -z कंजुगेट क्या जाएगा? -2 + 3 आइटा, तो दिस इज नथिंग बट -z कंजुगेट। तो ये y एक्सिस अगर मिरर है, इमेजिनरी एक्सिस अगर मिरर है, तो ये इसका मिरर इमेज यानी कि रिफ्लेक्शन। तो -z कंजुगेट इज मिरर इमेज / रिफ्लेक्शन इन इमेजिनरी एक्सिस ऑफ z। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes. नोट करो, Yes, sir. नोट करो। हाँ जी, क्या बोला मैंने कि पोलर फॉर्म को करने के लिए हमें 2 बेसिक पॉइंट चाहिए। एक था प्लॉटिंग जो अभी हमने देखा, सेकंड है आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये क्या होता है बेसिकली? आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? एंगल मेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर विद पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस, ठीक है? अब याद है हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या किया था? पॉजिटिव x एक्सिस को 0 मानते हैं, क्लॉकवाइज जाएंगे तो सॉरी एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव एंगल, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. एक्चुअली में वो ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट नहीं है, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट है। और वहां पे अगर हम ग्राफ में ट्रिग्नोमेट्री का साइन का बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, तो बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फंडे तो लगेंगे, हाँ या ना? तो इसलिए वो वाला फंडा हर कहीं पे लग जाता है, मतलब वो ट्रिग्नोमेट्री में भी लग जाता है। बात समझ में आ रही है? Yes. बट दैट इज नॉट ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट। अब वही फंडा इधर भी आएगा, क्यों? क्योंकि हमने बनाया तो एडिशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो अब ध्यान से देखो जरा, अच्छा, इसके अंदर जो एंगल होता है, इसकी रिस्ट्रिक्शन होती है कि उसकी वैल्यू -π से π के बीच बीच में ही हम निकालेंगे, ठीक है? अब जैसे देखो, मान लो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आया, तो इसको ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे, इसका ये वाला जो एंगल होगा
इस एंगल को बोलेंगे इसका आर्गुमेंट। ठीक है, तो ये थीटा, ये जेड है, तो इस थीटा को बोलेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यही हो रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर, एक सेकेंड, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, उस एंगल को हम बोलेंगे उसका आर्गुमेंट। हाँ जी, अब बोलो डाउट। डाउट नहीं तो सर यस सर बोलेगा। नहीं नहीं, किसी ने पूछा बीच में, डाउट बोला। ओके, आ जाओ। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर एंगल कैसे बनाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर एंगल नहीं बना सकता। एक्चुअली नंबर को ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं, वो लाइन जो एंगल बनाती है उस लाइन, उस एंगल की बात हो रही है। बात समझ में आ रही है? यस। तो इट्स नॉट द एंगल मेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर, बेसिकली द एंगल मेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग कॉम्प्लेक्स नंबर विद ओरिजिन। ठीक है ना, ऐसा बोल दो, एंगल मेड बाय लाइन ज्वाइनिंग कॉम्प्लेक्स नंबर विद ओरिजिन विद पॉजिटिव रियल एक्सिस। वो एंगल जो होगा उसको हम आर्गुमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, एंड उसकी वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच होनी चाहिए। अब देखो, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा तो उसका एंगल क्या होगा? यहां से यहां, यहां से यहां, तो 0 से 90 डिग्री के बीच में। हाँ या ना? यस सर। तो यहां पर एंगल बनेगा 0 से π/2। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट हुआ तो उसका एंगल डेफिनेटली 0 से π/2 के बीच में होगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। राइट। अच्छा, अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ तो उसका एंगल क्या बनेगा? 90 से बड़ा, 180 से छोटा, तो π/2 से लेके पाई। हाँ या ना? यस सर। यस Yes. सर। अच्छा, अब ये देखो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो उसका एंगल ये बनेगा, ये तो 180 से ऊपर हो गया, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू पाई जानी चाहिए 180। हाँ या ना? यस तो सर। इसके लिए ये एंगल नहीं चलेगा, इसके लिए नीचे से एंगल लेके आएंगे, विच इज नथिंग बट नेगेटिव एंगल। हाँ या ना? ऐसे ही अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, उसके लिए एंगल एक ये आएगा, एक ये आएगा। हम ये नहीं लेंगे क्योंकि ये अगेन 180 से ऊपर हो जाएगा, तो ये वाला एंगल लेंगे। हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब ये एंगल क्या आएंगे? देखो, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इधर है, तो इसका एंगल क्या जाएगा? 0 से लेके -90 के बीच में। हाँ या ना? यस सर। राइट। तो बेसिकली -π/2 टू 0। ऐसे ये वाला क्या जाएगा? -90 से -180। हाँ या ना? यस सर। तो -π टू -π/2। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, हर एक क्वाड्रेंट का पता चला? क्वाड्रेंट वाइज एंगल क्या आएगा? 0 से 90, 90 टू 180, -90 टू 0, -180 टू -90। हाँ या ना? यस सर। यस प्लॉट सर। करो, प्लॉट करो, लिखो। देखो, अब ये चीज हमने समझी है क्वाड्रेंट्स के अंदर। अब आ रहा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर, रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, राइट? 9 पार्ट्स है ना टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें डिवाइड होता है। ये तो 4 पार्ट्स की बात हुई कि क्या एंगल आएगा। अब बाकी 5 पार्ट्स का बचा हुआ है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल ढूंढने के लिए उसको ओरिजिन से ज्वाइन किया जाता है, फिर उसका एंगल देखा जाता है। हाँ या ना? तो ओरिजिन का एंगल कैसे देखेंगे? ओरिजिन को ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे। हाँ या ना? तो एक पॉइंट को खुद से ज्वाइन करेंगे तो लाइन बनेगी क्या? तो दैट इज वाई ओरिजिन का 0 + 0 आइटा का जो आर्गुमेंट होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। सिर्फ ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्गुमेंट डिफाइन नहीं होता, बाकी हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट डिफाइन होता है। बात समझे? क्यों? क्योंकि इसको ओरिजिन से ज्वाइन करके लाइन बन ही नहीं रही, तो उसका क्या डायरेक्शन देखेंगे, कौन सा एंगल देखेंगे? देख ही नहीं सकते। बात समझे? यस सर। नाउ यस सर। अब देखो, कोई भी नंबर जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, उसको ओरिजिन से ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगी। हाँ या ना? यस सर। तो उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनेगा? 0। तो एनी पॉजिटिव रियल नंबर का आर्गुमेंट क्या होगा? 0। यानी कि 0 सॉरी
4 प्लस 0 आएगा, 7 प्लस 0 आएगा, इन सबका आर्गुमेंट क्या होगा? 0। हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा, कोई भी नंबर जो पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है उसका आर्गुमेंट क्या होगा? अब देखो यहां से एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं 90 डिग्री, तो क्या आएगा? प्लस π/2। तो ये कौन सा नंबर होगा? पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर। यानी कि जैसे 0 प्लस 3 आएटा, 0 प्लस 4 आएटा, 0 प्लस 1 आएटा, बेसिकली आएटा, इन सबका आर्गुमेंट क्या होगा? प्लस π/2। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, अच्छा सान्या, Yes, sir. सान्या कोई भी नंबर जो इधर लाई करेगा दैट इज नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर कोई भी नंबर लाई करेगा, अब वो पहली बात तो क्या होगा? जैसे -3 प्लस 4 0 आएगा, रियल एक्सिस नहीं होनी सॉरी नेगेटिव रियल एक्सिस इसके ऊपर लाई करेगा। यहां पर हम दो तरीके से पहुंच सकते हैं, एक ऐसे प्लस पाई, एक नीचे से माइनस पाई। हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. लेकिन दोनों में से एक काउंट करेंगे, दोनों नहीं, एक चीज का एक ही एंगल होता है। तो अब -पाई से पाई, अब आप आ जाओ अपने डाउट पे, तो कौन सा इंक्लूडेड है कौन सा नहीं है? -pi is not included, pi is तो included. यस, तो इसका मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव रियल एक्सिस का एंगल ये नहीं होगा, ये होगा। तो इसका एंगल आर्गुमेंट क्या आएगा? पाई। साने क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या था, क्यों दोनों को इंक्लूड नहीं किया? क्योंकि अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाती है कि इसका एंगल दोनों हो सकता है क्या, एक ही रखेंगे। आई होप क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। सिमिलरली नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस का एंगल जैसे 0 -3 आएटा, नीचे की तरफ क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो इसका आर्गुमेंट क्या जाएगा? -π/2। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे आएगा? देखो अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम देखेंगे, वो एक्स एक्सिस पे आ रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंगली एंगल आ जाएगा। पॉजिटिव इमेजिनरी नेगेटिव इमेजिनरी, उसके अकॉर्डिंगली एंगल आ जाएगा। अदरवाइज क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली एंगल आ जाएगा। आई होप क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट? Sir. ये नोट कर लो, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी बोलो। सर वो एंगल वाला बताना, मैं मैं कंफ्यूज बताता हूँ, एक सेकंड सुनो। पहले तुम्हारा होमवर्क क्या है? सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स। कॉम्प्लेक्स नंबर के अभी नहीं बनाने, कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाला पार्ट खत्म होगा तब शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ट्रिग्नोमेट्री के कल तक तुम्हारे शॉर्ट नोट्स बन जाने चाहिए, ठीक है? कहीं पे कंफ्यूजन हो रही है, नहीं समझ में आ रहा, बड़े बन रहे हैं, उसको छोटे कैसे बनाना है, मेरे को पिक शेयर करो, मैं बता दूंगा कैसे करना, ठीक है ना? डोंट वरी। बट ये आपका फर्स्ट होमवर्क है जो आज आपको करना है। सेकेंड असाइनमेंट वो वाला पार्ट कंप्लीट करना है। थर्ड इसका मैं कुछ होमवर्क देता हूँ, एक्चुअली में इसका होमवर्क अभी आएगा, ठीक है ना? इसका होमवर्क आएगा, कोई बात नहीं। बट हाँ जी बोलो आर्यन। सर जो आपने अभी एंगल का बताया ना, तो आर्गुमेंट पाई क्यों है वो बताना दोबारा, रीजन उसका। आर्गुमेंट पाई क्यों है? मैंने ऐसा कोई रीजन नहीं दिया, मैंने ये बोला कि नेगेटिव एक्स एक्सिस का एंगल ऊपर से आएगा नीचे से आएगा, डिफाइंड ये है। तो -पाई इंक्लूडेड नहीं है तो नीचे वाला नहीं ले सकते, ऊपर वाला लेंगे, मैंने ये बोला भाई, ठीक है? ओके सर। ओके भाई, ओके चलो नोट कर लो, देन वी आर डन। थैंक यू।